करवाई है, वो भी आप देख सकते हैं। क्या बताना है टाइम मैनेजमेंट, तो ये 24 घंटे में से 7 घंटे सोने के हटा दो और स्टूडेंट लाइफ में 2 घंटे नहाना धोना खाना पीना हटा दो बस। इसके अलावा पूरे दिन पढ़ाई करो अगर नॉर्थ से टारगेट है तो। 20 तारीख बाद मजे करना। आप क्या बोला मैंने, 7 घंटे सोने के घटा दो, 7 भी ज्यादा है स्टूडेंट लाइफ में, 6.5 घंटे बस सोने के मैक्सिमम, और 2 घंटे नहाना धोना खाना पीना बस, 1 घंटा व्हाट्सअप यूट्यूब बस, कुछ भी मौज मस्ती। इसके अलावा जितनी देर है नोट सेट में झोंक दो पूरी तरह। 20 तारीख के बाद में करना मुझे। अकाउंट के टेस्ट में एक बार ओनली, अभी तक एक बार ही पास हुए हैं। सरप्राइज हूं मैं, ये एक बार ही क्यों हुए हैं, एक बार कैसे हो गए, क्योंकि किसी भी बैच में एक बार भी पास नहीं होते अकाउंट के टेस्ट में, तो आप कैसे एक बार पास हो गए। अकाउंट के टेस्ट से अपने मार्क्स को कंपेयर करके डिस्करेज ना हो। अकाउंट के टेस्ट बनाए ही इस तरीके से हैं, अगर अकाउंट के टेस्ट में हम इतना इजी बना दें कि 90 नंबर आ गए, तो टेस्ट में तो 90 आ रहे हैं, और एग्जाम जब देने जाता है बच्चा तो 40 आते हैं। वो सोचता है मेरे को धोखा हो गया मेरे साथ। तो टेस्ट जो बनाए जाते हैं अकाउंट के, वो बहुत हाई लेवल बनाए जाते हैं ताकि हमारे पैर जमीन पे रहें। 60 नंबर 65 नंबर जो ईमानदारी से अकाउंट के ऑनलाइन टेस्ट देगा, आपके ग्रुप में रिजल्ट भी डाला जाता है, आपने देखा होगा कि 65 नंबर मतलब ईमानदारी, 70 नंबर मतलब लास्टली ईमानदारी की वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। 70 से ऊपर अगर टॉपर के जा रहा है अकाउंट के टेस्ट में तो मामला गड़बड़ है, फिर वो चीटिंग कर रहा है, इधर उधर देख के कर रहा है। देखो जब तक स्टूडेंट बने रहोगे तब तक हमें सबको है, आपको नहीं मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं एमएससी नर्सिंग करता था, पढ़ता था नोट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, इतना कुछ सिलेबस हो जाता है कि ऐसा लगता है कि पता ही नहीं, कुछ भूल ही गया, सब कुछ ही भूल गया। लेकिन कॉपी पेपर जब आता था ना तो लिखते चले जाते थे और याद आता चला जाता था। तो हर स्टूडेंट की यही तो दिक्कत है कि भूल जाता है। अरे अगर ऐसे एक बार पढ़ने से याद हो जाता, 2 बार पढ़ने से याद हो जाता, तो फिर तो अपन क्या करते, एक बार आईएएस की कोचिंग कर लेते सब लोग, और आईएएस का सिलेबस एक बार पढ़ लेते पूरा, फिर वो याद रहता है एग्जाम में और हम सब आईएएस बन जाते। इंसान की प्रवृत्ति है, मानव का दिमाग ऐसा है कि वो ज्यादा लंबे समय तक कॉन्शियस माइंड में मेमोरी स्टोर नहीं रख सकता। सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, बार बार पढ़ोगे, जैसे ही हम उसे याद करें वो चीज याद आने लग जाए दोबारा। 45 तक पहुंचते हैं तो ठीक है, अच्छा स्कोर है। इसको 45 नंबर वाले 50 नंबर पहुंचाओ, 50 वाले 55 पहुंचाओ। और कोई डाउट? लास्ट 1 मिनट और है, फिर आधे घंटे में टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब टाइम टेबल की मत बोलना। किसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज कितनी बार करें? टाइम मिल जाता है कि आपको 5 घंटे का शेड्यूल हमने बता रखा है, 5 घंटे हम पढ़ा रहे हैं, तो 10 घंटे तो यही हो गए, 7 घंटे आप सोओगे भी, 17 घंटे हो गए। तो रिवाइज कैसे करोगे पुराने टॉपिक को? पुराने टॉपिक को रिवाइज थोड़ी करना है। डेली वाले नोट्स ही अगर डेली वाले रिवाइज होते रहे, वही बहुत बड़ी बात है। डेली वाले नोट्स ही डेली वाले रिवाइज कर रहे हो। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोचिंग खत्म हो गई है और अब सर कब रिवाइज करने हैं सब्जेक्ट, अभी तो रोज वाले ही कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। पुराने करोगे तो फिर ये कब पढ़ोगे बाकी चीजें? ज्योतिषमान पूछ रहे हैं एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेके मैं आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाओगे। मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन एमएससी को ऐसे ही मत समझना। एमएससी नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग से ज्यादा इजी सिलेबस होता है। क्या बोला मैंने? इजी सिलेबस होता है, लेकिन परेशान ज्यादा करते हैं। ये फाइल वो फाइल, ये असाइनमेंट ड्यूटी फलाना ये वो, इतना पजल्ट कर दोगे कि सब डिस्टर्ब हो जाएगा। पर एमएससी नर्सिंग तो एमएससी नर्सिंग है ना, फिर एक ऑप्शन है अलग से लाइफ के लिए। कोशिश करना, टाइम निकालना, पर वो तैयारी थोड़ी हो पाएगी जितनी अभी हो रही है। थैंक यू नगमा, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। 20 डेज में नोट सेट है, बहुत एंजाइटी हो रही है, अच्छी बात है। एंजाइटी करो, एंजाइटी बढ़िया करो, ये सफलता दिलवाएगी, कोई टेंशन नहीं है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है ये। मेहनत करो खूब जम के, कोई टेंशन नहीं है, लोड मत लो ज्यादा, मेहनत कर लो। 21 तारीख से 5 दिन मजे मार लेना बस। आपने किया है सर इसलिए हौसला मिलता है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। पर मेरी बात सुनो, अगर आपने कोई चीज सोची है, आपने बहुत बड़ा टारगेट सोचा और साथ में आपका एमएससी नर्सिंग में भी हो गया, एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। सबसे जरूरी बात होती है अपने जीवन में बैलेंस बना। क्या मतलब? मजे करने वाले मजे ही कर पा रहे हैं, सपने नहीं पूरे कर पा रहे। और सपने पूरे करने के लिए जो लगे हुए हैं, जैसे आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? सपने पूरे करने के लिए पढ़ रहे हो, उन्हें एंजाइटी हो रही है, वो मजे ही नहीं कर पा रहे। ये क्या बात हुई भाई? तो उम्र निकल जाएगी तब तो हम मजे करेंगे, या जब पैसा आएगा हमारे पास तब मजे करेंगे, और या अभी मजे कर लें, सपने बाद में पूरे कर लेंगे। अरे बाद में तो डायबिटीज हो जाएगी, बाद में तो बीपी बढ़ने लग जाएगा। 35-40 साल पे तो आजकल बीपी डायबिटीज हो जाता है। तो फिर सर क्या करें हम? सपने पूरे करेंगे, मजे करें। बोला ना मैंने, बैलेंस को समझो जीवन में। तो मेरे अंदर ये थी
कि मैं बैलेंस बना लेता था, मेहनत भी, सपने भी और मजे भी। ढूंढो कैसे करोगे बैलेंस, बता दिया हमने, समझा दिया हमने, इतने 6 महीने समझा रहे, 5 महीने से आपको बैलेंस बनाओ, लाइफ में बैलेंस बनाओ। सब काम करने हैं भाई, मजे को इंतजार करोगे कि मस्ती करूंगा नौकरी लग जाएगी जब जब, तब तक तो उम्र ही निकल जाएगी। देखो एक बात बताओ, मैं कॉलेज में था ना, तो मैं क्या सोचता था, मैं कॉलेज में ये सोचता था एक बार पैसा आएगा ना, सुजुकी हायाबुसा वो 2-3 लाख वाली बाइक लूंगा, कार लूंगा, मस्त वाले कपड़े लूंगा, और उससे थोड़ा और पहले चलूँ, कॉलेज से पहले चलूँ, 12th क्लास तक, 11th क्लास तक। तो क्या सोचता था, पैसा आएगा ना तो एक क्रिकेट का सेट लूंगा, पूरा बैट 2 होंगे, पैड होंगे, उसमें बॉल होंगी, ये सारा पूरा सामान लूंगा, हेलमेट लूंगा, क्रिकेट खेला करूंगा पूरे दिन भर। ऐसा उससे थोड़ा और पहले चलूँ तो स्कूल में तो जब सोचता था कि एक बार पैसा आएगा ना महंगी वाली साइकिल लूंगा। लेकिन हुआ क्या पता है, बचपन से थोड़ा बाहर निकले तो पैसा तो आया साइकिल लेने के लिए, लेकिन साइकिल का शौक खत्म हो गया। स्कूल से थोड़ा बाहर निकले तो पैसा तो आया लेकिन क्रिकेट का शौक खत्म हो गया। बीएससी नर्सिंग में आए तो महंगी वाली बाइक का शौक जो था, जैसे ही पास हुए पैसा तो आया 2-3 लाख रुपया बाइक खरीदने लायक, लेकिन बाइक का महंगा शौक खत्म हो गया। कौन सी लाया फिर पता है, बजाज डिस्कवर लेके आया। फिर वो चलाई 4-5 साल, समझ रहे हो बात को। और ये तो फिर भी घर वालों के सपोर्ट से ले ली। जब मैं दिल्ली आया ना तो मैंने कौन सी ली पता है, टीवीएस स्पॉट, दुनिया की सबसे सस्ती बाइक, जिसमें सेल्फ स्टार्ट भी नहीं था, किक मारनी पड़ती थी, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट 10,000 रुपये महंगी आ रही थी। खुद के पैसे जाते हैं जब पता चलता है ना, 10,000 थे ही नहीं मेरे पास, सारे तो कोचिंग में लगा दिए थे। जब कोचिंग स्टार्ट किया था 5 साल पहले, तब की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में आके पैसे नहीं थे। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि मैं ई रिक्शा में बैठ के आता था घर से, तो मेट्रो स्टेशन पड़ता है बीच में, मेरे घर से कोचिंग तक आने में मेट्रो स्टेशन पड़ता है, उस मेट्रो स्टेशन से अकोन के स्टूडेंट उतर के उसी रिक्शा में बैठ जाते थे। मैं रूमाल बांध के बैठता था, फिर कोई पहचान नहीं ले, तो शर्म आने लग गई थी। फिर मास्टर भी उसी में और स्टूडेंट भी सामने बैठा ई रिक्शा में। बाइक लाए, बाइक लेने गए, शोरूम पे जाके बोला सबसे सस्ती बाइक हो तो वो दिखा दो डायरेक्ट और बिल बना दो, और तुरंत लेनी आधे घंटे में। उसने बोला ये है टीवीएस स्पॉट, मैंने कहा बुक करो इसको तुरंत। 10,000 रुपये का महंगा सेल्फ स्टार्ट था, एक बटन के 10,000 रुपये थे सेल्फ स्टार्ट के। हटाओ, पैर जिंदा है हमारे, पैर मारेंगे 10,000 बचेंगे, कोचिंग की मार्केटिंग में लगाएंगे। सबकी जिंदगी में ऐसा टाइम आता है। मेरी कहानी से ज्यादा दर्दनाक कहानी आपके पास है, मुझे पता है कि आपकी लाइफ में मुझसे ज्यादा दिक्कतें। मैं तो ये मानता हूं कि मैं सबसे सुखी इंसान हूं, दुनिया में बहुत सारे गम हैं, लेकिन भाई बैलेंस तो बनाओ। और दूसरी बात, अगर तुम्हारी स्टोरी मेरे से ज्यादा दर्दनाक है तो उसे सुनेगा कौन? मैं तो तुम्हें सुना रहा हूं, तुम उस लायक तो बनो कि तुम्हारी स्टोरी भी सुने कोई। अभी तुम सुनाओ कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में पैसा नहीं है, रोज लड़ाई होती है, मेरे फलाने ताऊ जी ने जमीन हड़प ली और उन्होंने पूरा ये कर दिया, केस कर दिया। अरे तुम्हारी दर्दनाक स्टोरी सुनने को दुनिया के पास टाइम ही नहीं है भाई। बात समझ में आ रही है? अब मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, देखो कितना हंस रहे हो तुम, इमोजी, तुम्हें मजा आ रहा है स्टोरी सुनने में सर की। कुछ ऐसा अपन को भी करना है ना, कि जब तुम किसी को स्टोरी सुनाए तो क्या बोले, वाह यार क्या मस्त संघर्ष रहा है इसका जीवन में, क्या निकला है ये भी उभर के, है ना। उसको लगना चाहिए कि क्या निकला है यार इतनी मेहनत करके, वरना इतना तो कोई इंसान नहीं संघर्ष कर पाता, इतने में तो हार मान जाता है। अरे उससे ज्यादा संघर्ष तुमने कर लिया होगा, लेकिन सुन नहीं रहा ना तुम्हारी कोई। क्यों नहीं सुन रहा? कुछ बने ही नहीं अभी। पहचान बनाओ, सब सुने। बात समझ में आ रही है? अब ये मत सोचना अभी भी टीवीएस स्पॉट चला रहा हूँ, अब मैंने अपनी मेहनत की है कोचिंग खोलने में। सिमरन ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। मतलब शायद आप में से कुछ स्टूडेंट को ये बात झूठ लगे, लेकिन जब मैंने कोचिंग खोला था और जब बहुत मेहनत की तो मेरा 11-12 किलो वजन कम हो गया था। टेंशन में, स्टूडेंट कैसे आएंगे, कैसे हम अपने आप को प्रूव करेंगे, सिलेक्शन होंगे कि नहीं, कैसे कोचिंग चलेगा, कैसे रन करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन की मेहनत की और रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो। हमने उस क्षेत्र में मेहनत की, आपने उस क्षेत्र में मेहनत, तो ऐसा नहीं है मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आता है, बिल्कुल आता है। हाँ, तो तुम देखो कहाँ से कहाँ ले गए बात को। मैं बैलेंस बनाने की बात कर रहा था। पूनम बोल रहा है आईफोन भी ले लिया है। ये पता कैसे लग जाता है तुमको कि आईफोन ले लिया मैंने? भाई मेरे पास आईफोन नहीं है, ये मेरा मोबाइल है, 10,000 रुपये का आता है। एक तो तुम क्या है, जो तुम्हारे सूत्र है ना, एक तो वो गलत है। सूत्र समझते हो? जैसे अखबार में आता है ना कि फलानी जगह ये हुआ और डैश लगा लिखा रहता है सूत्र, तो वो जो सूत्र है वो अखबार वालों की तरह ही है, तुम्हारे भी गलत होते हैं सारे सूत्र। मेरे पास आईफोन नहीं है, ठीक है। हाँ, काम की बात यह है कि बैलेंस कैसे बनाएंगे। अब क्या है, तुम सुबह से पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होगे,
और तुम्हें आज कोई मिल नहीं रहा होगा बात करने के लिए, तो तुमने सोचा कि आज सर आए हैं, इनको टाइम टेबल के बहाने इन पर कितनी बाइक और कितनी कारें हैं और कितने मोबाइल हैं ये पता कर लेते हैं। स्वाति का सवाल है, सर हम इंटेलिजेंट ना हो तो मेहनत करते हो तो सर क्या होगा? आईक्यू, दैट मीन्स की बुद्धि। जरूरी नहीं है कि आपकी बुद्धि, सबका आईक्यू 120 से ऊपर, ज्यादातर तो 90 से 110 वाले ही होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरेज आईक्यू वाले ही तो होते हैं, राइट? ज्यादातर एवरेज आईक्यू वाले, पूरी दुनिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन। और छोटो बड़े बिजनेसमैन की कहानियां तो यूट्यूब पे फ्री में मिल जाती है, किताबों में मिल जाती हैं। अपने गांव में ही ढूंढ लो, जिस जगह गांव कस्बे में रहते हो ना, वहां जाके 2-4 सेठ जी तो मिल ही जाएंगे जिन्होंने छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया था परचूने की, और आज शादियों में पूरा कॉन्ट्रैक्ट जाता है परचूने के सामान का और लाखों लाखों रुपए आते हैं। वो कम एग्जाम्पल है क्या? अपने कस्बे के उस ट्रैवल एजेंट को ढूंढ लो जो पहले टिकट बेचता था लेकिन आज खुद की ट्रैवल कंपनी चला रहा है, उस पर तो आईक्यू 90 से 110 ही था। तो एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं। आईक्यू एवरेज होना काफी है जीवन में, मेहनत करके हम आगे निकल सकते हैं। दूसरी बात, इससे ऊपर होता है ईक्यू। आईक्यू मतलब ऊपर होता है, इसको नीचे क्यों लिखें, ऊपर लिखेंगे इसको। ईक्यू इंटेलिजेंस कोशिएंट, और ईक्यू होता है इमोशनल कोशिएंट। ये आईक्यू से भी ऊपर है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशन। जैसे पॉलिटिकल लीडर आईक्यू होगा। एजुकेशन एवरेज, जरूरी नहीं है बहुत हाईली एजुकेटेड हो, एजुकेशन एवरेज, लेकिन इमोशनली बाउंड करके लाखों करोड़ों लोगों से अपना वोट बैंक ढूंढ लेते हैं, उनका ईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ईक्यू से ऊपर होता है एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशिएंट। समझ गए हो गया? स्पिरिचुअल कोशिएंट, गुरु, महात्मा, संत, बड़े बड़े, जिनके आगे नेता भी और आम इंसान भी, क्रिकेटर भी, एक्टर भी सब सर झुका रहे, स्पिरिचुअल कोशिएंट, वो उससे भी स्ट्रॉन्ग। तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका कुछ खास रोल होता नहीं है हमारी जिंदगी में। हमारे गांव में, कस्बे में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके आसपास मिल जाएंगे जो उनके पुश्ते नहीं पड़ी कभी, पुश्ते ही नहीं कभी स्कूल गई, और आज वो करोड़पति अरबपति है, बिजनेस चल रहा है उनका। लेकिन सर बिजनेस में तो किस्मत चलती है, हम तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिजनेसमैन से ज्यादा, क्योंकि बिजनेसमैन 99% बिजनेस अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं, केवल 1% बिजनेस ही रन करते हैं 5 साल बाद। 5 साल बाद 1% बिजनेस ही रन करते हैं। लेकिन पढ़ाई के 99% जो एग्जाम्पल हैं वो ढूंढना, वो सफल ही मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की, भले उनकी पुस्तकें कभी स्कूल नहीं गई होंगी। आप में से भी कितने सारे बच्चे होंगे खुद जो गरीब किसान के बेटे होंगे, जिनके घर में बिल्कुल एजुकेशन नहीं होगी, लेकिन वो आए हैं ना बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक करके। इतनी एजुकेशन शायद आपकी फैमिली में भी किसी ने नहीं ली हो पीछे मुड़ के। और देखना, अगर ऐसा माहौल है वाकई में, तो आप ही अपने परिवार के वो पहले व्यक्ति बनोगे जिसकी सरकारी नौकरी लगेगी। तो आईक्यू वाला तो बहुत जल्दी निकलेगा ना बिजनेस की बजाय। ये ज्यादा सक्सेस रेट यहाँ है, बिजनेस से ज्यादा सक्सेस रेट। बिजनेस खोलना आसान है, रन करना मुश्किल है, जबकि यहाँ पढ़ाई शुरू करना भी आसान है और रन करना भी आसान है और सफल होना भी आसान है। पढ़ाई में मेहनत कम लगती है, आईक्यू लेवल एवरेज हो चलेगा, उसमें मेहनत करो, आईक्यू लेवल कम होगा तो भी चलेगा, निकलोगे आगे। जगुआर होगी, अंकित बोल रहा है जगुआर होगी सर के पास। जगुआर है मेरे पास, जगुआर है। बाथरूम की जो टोटी है ना वो जगुआर कंपनी की है। जगुआर है ना, टोटियां भी आती हैं लोहे की पानी की, जगुआर कंपनी की, वही लगवा रखी है मैंने। पूनम का सवाल है, सर बताओ आपकी अचीवमेंट। मेरा अचीवमेंट ये है कि 100 बच्चे मेरी लाइव क्लास ले रहे हैं और उनके अंदर ये इच्छा है कि इस व्यक्ति के अचीवमेंट जाने, यानी इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है कि अचीवमेंट जानने लायक हैं। बिल्कुल ज्योति, मेरे घर में किसी ने नहीं की तो बिल्कुल आप ही वो पहले शख्स बनेंगे गवर्नमेंट जॉब वाले। बहुत अच्छी बात है पुष्पेंद्र, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और इतना किसी ने नहीं पढ़ा तो गांव का नाम रोशन करेंगे, आपके एरिया का, आपके समाज का नाम रोशन करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब शायद अभी उतना फील नहीं आता होगा क्योंकि लोग बोलते तो होंगे कि हाँ मेहनत कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन जब लग जाओगे ना कहीं पे तो
मतलब आपको खुद चला के मजा आएगा बात करने से, ताकि लोग पूछें आपसे जो, क्योंकि लोग तो अभी भी पूछते होंगे कि भाई क्या कर रहा है, दो नौकरी क्यों नहीं लगी तेरी, या क्यों नहीं पैसे कमा रहा। लेकिन जब लग जाओगे तो आप खुद जाओगे लोगों के पास और वो आप चाहोगे अंदर से कि वो पूछें और आप बताओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील आएगा। इसमें कोई ओवर प्राउड वाली बात नहीं है। अगर आपने कुछ अचीव किया है तो लोगों को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल स्वाति, ज्योति, हम सबकी एक जैसी स्टोरी होती है। सबके इतना एजुकेशन नहीं होती, बस आ गए, किसी ने धक्का मार दिया नर्सिंग में। अभी तक तो हम उस एजेंट को ढूंढ रहे हैं जो कमीशन लेके हमारा एडमिशन करवा गया था। लेकिन जब नौकरी लग जाएगी ना तो उसी एजेंट को थैंक यू बोलोगे तुम कि चलो अच्छा 80-90 हज़ार के तो करवा ही गया वो, कैसे भी कर गया। बिल्कुल रोहित सर का थॉट है, एवरी फैमिली हैज अ रीजन टू ब्रोक द चेन ऑफ पॉवर्टी। एक ही व्यक्ति होता है हर परिवार से, उसी को सब संभालना होता है आगे जाके। विनीता, सारे दोस्त प्राइवेट जॉब करते हैं और आप कोचिंग कर रहे हैं तो वो हंसते हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत में सब हंसते ही हैं जब भी कोई नया काम होता है। जब मैंने कोचिंग ओपन किया था तो मुझ पर भी हंसते थे कि क्या 4 कुर्सियां डाल के बैठ गया है, कोचिंग इतना आसान थोड़ी होता है चलाना। तो हंसते ही शुरू में। जब थोड़ा थोड़ा रन करने लगता है तो विरोध करते हैं। विरोध भी करेंगे अभी तो, लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, बात करना बंद कर देंगे अभी तो। आपके दोस्त जैसे ही उन्हें लगेगा ना कि इसकी नॉलेज तो बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो बात करना भी बंद कर देंगे, रिजेक्शन कर देंगे आपको ग्रुप से। क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही होता है कि इग्नोर करो इसको ताकि ये हमारे आगे गिड़गिड़ाए। होता है ना, किसी की पर्सनैलिटी होती है कि अरे यार मुझे मेरे ग्रुप से बाहर मत निकालो, तुम लोग आजकल बात क्यों नहीं करते हो। तो वो उनके पास वो लास्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन तुम डटे रहोगे अगर और जॉब लग जाएगी तो घबराने की बात नहीं है, उन्हीं का फोन आएगा आपके पास काम पढ़ने का, खुद ही वो कोशिश करेंगे फिर आपसे बात करने की। मोहम्मद आजम, बेस्ट कौन सा है सर, बिजनेस या जॉब? पहले गवर्नमेंट जॉब और उसके बाद वो जो जिसके लिए आप बने हो। लेकिन उसका रास्ता गवर्नमेंट जॉब से ही निकलता है। पैसा चाहिए हर चीज़ करने के लिए, पैसा ही नहीं है तो उधार लेके करोगे भी और फेल हो गए तो फिर उठ नहीं पाओगे दोबारा। तो पहले लाइफ सिक्योर करो एक बार और फिर उसके बाद वो करो जिसके लिए आप बने हो। जो जीवन में आपने सोचा है कि मरने से पहले एक बार तो वर्ल्ड टूर करना है, एक बार तो ये बिजनेस खोलना है, एक बार तो डांस अकेडमी खोलनी है, एक बार तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना है, कुछ भी जो आपकी एक बार इच्छा है, सबसे बड़ा ड्रीम है वो करना। लेकिन उसके लिए पहले लाइफ सिक्योर, पहले लाइफ सिक्योर। मैं कोचिंग खोलता डायरेक्ट सपोज और पैसा लगा दिया पूरा मैंने, मैं फेल हो जाता, मैं तो उठ ही नहीं पाता दोबारा। मैंने 9 साल पहले कोचिंग्स में सीखा, छोटी से बड़ी कोचिंग, छोटी से बड़ी सारी कोचिंग में मैंने सीखा कि कैसे पढ़ाना होता है, क्या चीज़ें हैं जिसे हम डील करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या कमियां हैं सब जगह, कहीं एनक्लेक्स नहीं हो रही, कहीं टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कैसे इनको दूर किया जाए, सारा कंक्लूजन निकाल के तब 9 साल बाद कोचिंग खोला। 9 साल तक मैंने सिर्फ दूसरों की कोचिंग। तो पहले लाइफ को सिक्योर करो, मैं ये बात बोल रहा था, पहले लाइफ को सिक्योर करो। मैंने 2-3 कोचिंग पकड़ रखे थे, यहाँ भी मेरा कोचिंग था और मैं बाहर भी जाता था पढ़ाने के लिए। वहां से छोड़ देता अगर और यहाँ नहीं चलता तो काम खराब हो जाता ना। गवर्नमेंट जॉब पकड़ा मैंने, गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी थी ना कि हाँ 70-80 हज़ार तो मेरे पास हैं अगर नहीं चलता है कोचिंग को। जब लगा कि अब यहाँ से हम निकल जाएंगे आगे, तब थोड़ी पता था कि कोरोना आ जाएगा और दोबारा पीछे 3 साल पीछे धकेल देगा जीरो पे, तब थोड़ी पता था। लेकिन गवर्नमेंट जॉब, तब जाके मैंने वो स्टैंड लिया कि यहाँ से निकलो गवर्नमेंट जॉब से, क्योंकि अब हमारी लाइफ दूसरी तरफ जाएगी। तो कभी भी कोई रिस्क लो ना, तो वो सब फिल्मों की बातें होती है कि रिस्क ले लो, होगा जो देखा जाएगा, आग में कूद पड़ो और फिर तो बचना ही है, मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं। अरे भाई प्लान भी रखो, पहले तो अपने आप को सिक्योर रखो, नहीं तो ये समाज है ना जीने नहीं देगा ये। क्योंकि हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि दूसरों के कमेंट को बर्दाश्त कर पाए। हमें फर्क पड़ता है, हम सबको फर्क पड़ता है दूसरों के कमेंट से। तो पहले आप अपने पास एक प्लस पॉइंट रखो हमेशा कि ये नहीं होगा तो ये तो है ही है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका नर्सिंग में तो गवर्नमेंट जॉब है, एक बार पकड़ लो, उसके बाद में फिर जो भी कुछ करना हो, बिजनेस, पैसा कमाना, एम्बिशंस जो भी है वो सब करो। और अगर कुछ भी एम्बिशन नहीं है, सुनना एक बार ध्यान से, कुछ भी एम्बिशन नहीं है ना तो कुछ करना मत, फिर मजे करना। फिर ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान के कुछ ड्रीम्स हो, बहुत बड़े ड्रीम्स हो, नहीं। जीवन दिया है आराम के लिए, 80-90 हज़ार बहुत होते हैं। फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख हो जाएगी सैलरी। जरूरी थोड़ी है कि और पढ़ो, IAS करो, ये करो वो करो। अरे ठीक है, बहुत है इतना, मजे करो, गाड़ी लो, घूमो, मोबाइल लो महंगा, घूमो, वर्ल्ड टूर करो, खाओ पियो। जरूरी थोड़ी है कि और एम्बिशन और एम्बिशन और एम्बिशन, नहीं फील हो रही जरूरत, जिंदगी कट रही है तो मजे करो। उन रिश्तेदारों को चिढ़ाओ जाके जिन्होंने जिंदगी भर जुल्म किए हम पे,
उनके घर जाओ, हर महीने में एक बार एक जने के जाएंगे तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कवर हो जाएंगे 15-20 साल। थैंक यू स्वाति। शिवानी बोल रहे हैं सर मुझे भी जॉब मिल जाएगी ना। देखो भाई मेरे हाथ में होता तो मैं एक दिन पूरे बैच को यहीं बुला लेता और यहीं से तुम्हारे एडमिट कार्ड और वो सब निकाल देता, रिक्रूटमेंट लेटर, यहाँ आके ले जाओ ऑफिस आके, एम्स में नौकरी करो। पर मेरे हाथ में है नहीं ना। चलो आज बहुत अच्छा तुमने टाइम पास कर लिया, बहुत मस्ती भी कर ली, पूरी क्लास खराब कर दी और 2:30 बजे से मेरी दूसरी जगह क्लास है। अरे डीमोटिवेट तो करेगी ही दुनिया शिवानी, डीमोटिवेट तो करेगी, लोग तो करेंगे ही। लोग तुम क्या सोच रहे हो, एक बात बताओ मुझे, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तब वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे? इस गलतफहमी में मत रहो। तब उनके पास दूसरे रीजन होंगे तुम्हें डीमोटिवेट करने के। देखो होता क्या है, सुनना, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। सामने वाला इंसान आपसे सिर्फ वो बात करेगा जो चीज आपके पास नहीं है। जैसे 11th-12th में थे तो पिता से पूछता था कोई पड़ोसी, तुम्हारा बच्चा 12th में पास नहीं हो गया अभी तक, कितने साल से पढ़ रहा है? चलो 12th पास हो गया बच्चा। बीएससी नर्सिंग में तुम गए, तुम्हारी कोई बैक रह गई होगी ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, वो ये नहीं देखेगा 9 सब्जेक्ट में पास कर गया। तुम्हारा क्लासमेट क्या पूछेगा, अरे वो पेपर तेरा रह गया था, वो निकला नहीं निकला? चलो वो पेपर भी निकल गया, बीएससी भी पूरी हो गई। नौकरी तेरे को प्राइवेट मिली नहीं मिली, कब से पढ़ रहा है तू? 4 साल 5 साल तो तेरे डिग्री लेते हो गए, शहर में रह के पढ़ाई कर रहा है, घर वालों ने इतना पैसा बिगाड़ दिया, उस दबाव में प्राइवेट जॉब भी पकड़ ली होगी तुम में से बहुत सारे लोगों ने। फिर वहां से धक्के खा के तुम यहाँ आ गए, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। अभी तक तुमसे सारे रिश्तेदार क्या पूछते हैं, सरकारी नौकरी कब लगेगी? भाई नर्सिंग में तो बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, देख फलाने के गाँव में फलाने का बच्चा तो सरकारी नौकरी लग गया, क्या हो, लेकिन वो अधिकारी है फिर वो। अब जैसे ही तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी शिवानी, तो क्या होगा पता है, वही बंदा तुम्हें मिलेगा और उससे पहले से पता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई, लेकिन वो पूछेगा नहीं तुमसे। इस बार वो पूछेगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही पता करके ही आया है। तुम्हारे घर जब आया है ना इस बार, तो पहले ही पता करके आया है, वो बात नहीं छेड़ने वाला। वो क्या बोलेगा पता है, अरे शादी वादी तो करवाओ अब इसकी, और शादी हो जाएगी तो कि बच्चा ही नहीं हो रहा, बच्चा कब होगा, इतना टाइम क्यों, और बच्चा हो जाएगा तो अरे इसको पढ़ाओ लिखाओ। दुनिया हमेशा सिर्फ वो बात बोलती है जो चीज आपके पास नहीं है। दुनिया के पास डिमोटिवेट करने के बहुत सारे रीजन है भाई, दुनिया का मुंह थोड़ी बंद करना है, हमें हमारा काम करना है। तुम सोच रहे हो एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए इसको बताऊंगी मैं फिर, या इसको बताऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताना। कितनों को बताओगे, लोग तो मुंह खोल के खड़े बताएंगे। हमें किसी को नहीं बताना, हमें किसी से बदला नहीं लेना, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई बदला नहीं लेना, जिंदगी में कभी भी नहीं लेना। उसने बोल दिया कुछ, ठीक है हमने सुन लिया, हमें स्माइल दे दी उसकी तरफ छोटी सी, उसने बोल दिया, उसकी भावना है हमारे प्रति ऐसी, उसने बोला, सुन लिया हमने, चला गया। हम क्यों बदला लेने लगे भाई? और इतने लोग हैं कि बदला लेने लगे तो हम खुद ही बूढ़े हो लेंगे बदला लेने के चक्कर में। हमें किसी को कुछ प्रूव करके नहीं दिखाना, हमें हमारी जिंदगी बनानी है और शांति से हंसी खुशी से दोस्तों के साथ जीवन को एंजॉय करना है, और जो हमारे सपने हैं उन्हें पूरा करना है। बस इतनी सी बात है, क्यों बदला लेना किसी से, समझ रहे हो? तो ये है आज की कहानी पूरी। तो जीवन में पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, तो ये मत सोचा करो मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं क्या करूंगा। अरे कुछ ना कुछ उसने लिख रखा है, वो सब कर देगा ऊपर वाला, उसने सब लिख रखा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक बार अपने आप को ये ट्रेंड कर रहे हैं कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब मेरी एफिशिएंसी से लग सकती है कि नहीं लग सकती। बाकी प्राइवेट की तो छोड़ो, प्राइवेट में बहुत अच्छा पैसा कमा के खा लेंगे, हम जिंदगी कट जाएगी, वो तो छोड़ो कि क्या होगा नहीं लगी तो। लेकिन पहले ये टेस्ट कर रहे हैं कि 2-4 साल अगर मैं अपने आप को दे दूं तो क्या मेरे को 80-90 हज़ार की गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। दैट्स इट, ये है कहानी। थैंक यू विनीता। चलो थैंक यू। अब मेरी 2:30 से दूसरी जगह क्लास है तो फिर करेंगे किसी दिन बाद। और 5-7 दिन कुछ बोलना मत तुम, सिर्फ 5-7 दिन पढ़ाई करेंगे अब।